ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से कल वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसके बाद अब ये फैसला जो है महफूज कर लिया गया है अदालत की जानिब से। सदारती रेफरेंस था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ और उनकी दरख्वास्त पर अब ये समाअत मुकम्मल कर ली गई है और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जजेस का इत्तफाक हुआ तो फैसला 4 बजे सुना दिया जाएगा। अहम तरीन केस है ये, इसका फैसला 4 बजे तक सुना दिया जाएगा, ये कहा गया है अदालत की जानिब से, अगर जजेस में इत्तफाक हुआ तो सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जो हैं उन्होंने कल के रोज़ गुज़श्ता रोज़ अपना वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड करवाया था और उनकी जानिब से ये बताया गया था कि उनके असासे जो हैं वो किस तरह से उन्होंने हासिल किए। पूरी मनी ट्रेल जो है उनकी जानिब से अदालत के सामने पेश की गई थी, जिसके बाद अब ये खबर आई है कि अदालत ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और ये रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से कि अगर जजेस का इत्तफाक हुआ तो ये फैसला 4 बजे सुना दिया जाएगा। तो 4 बजे क्या फैसला आता है इसके लिए इंतज़ार करना होगा थोड़ा, लेकिन ये फैसला महफूज हो चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दी गई थी, उस पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया है कि हमें मुशावरत के लिए वक्त चाहिए और अगर मुशावरत 4 बजे तक मुकम्मल हो जाती है और जजेस इत्तफाक कर लेते हैं कि ये फ़ैसला 4 बजे सुनाना है तो ये फ़ैसला 4 बजे सुना दिया जाएगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये फ़ैसला 4 बजे सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता है। फ़ारूक नसीम जो है वो इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये केस जो है वो लड़ा जा रहा है, दलाइल दिए जा रहे हैं। इस पर अब ये समाअत मुकम्मल कर ली गई है। ये दरख्वास्त दी गई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। मियाँ शाहिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। मियाँ शाहिद, तो फैसला महफूज हो गया है, 4 बजे सुनाया जा सकता है? जी बिल्कुल 4 बजे सुनाया जा सकता है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं, जो कि सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर जजेस का इत्तफाक हो जाता है तो आज 4 बजे फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। दलाइल तमाम मुकम्मल हो चुके हैं, तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और जो वफाक के वकील हैं फ़ारूक नसीम, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। फिर मुनीर मलिक ने आज दलाइल दिए, उनके भी दलाइल मुकम्मल हुए। उनका कहना था कि जो जायदादें लंदन की जायदादें तलाश की गई, उनकी रसीदें जो हैं वो हुकूमत के पास ज़रूर होंगी। वो रसीदें जो हैं वो अगर सामने आ जाएं तो पता चल जाएगा कि जायदादों की जो जासूसी है वो किसने की है, क्योंकि वहीद डोगर जो है उन्होंने तो एक जायदाद का बताया था, बाकी जितनी जायदादें जो है सामने आई हैं वो यकीनन वहाँ पर सर्च की गई होंगी और उनकी रसीदें भी वहाँ पर होंगी। और इसके बाद हामिद खान ने अपने दलाइल दिए और हामिद खान का कहना था कि दीन हुक्म देता है और दीन का ये असूल है कि मर्द और औरत जो है वो जायदाद अपनी रख सकते हैं। और हम जो जस्टिस फाइज ईसा हैं उन्होंने कभी भी अपने जो उनकी बेगम है उनकी जायदाद अपने सर नहीं ली और उनको अपना जो है वो जायदाद का मालिक नहीं समझा, इसलिए मर्द और औरत का जायदाद रखना जो है वो हक है। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हुए तो सेनेटर रजा रबानी जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में वकील थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। उनका कहना था कि जो एसेट रिकवरी यूनिट बना था वो नहीं बन सकता, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ और सिर्फ एक अदारा बना सकते हैं, वजारत बना सकते हैं, डिवीजन बना सकते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एजेंसी नहीं बना सकते। उनको कानून का कवर हासिल होता है और कानून साजी करनी पड़ती है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म का ये अदारा बनाना जो है वो गलत अमल है। और इसके बाद मुख्तलिफ बात के वकला ने अपने दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद ये मुकदमे की समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है। 4 बजे शायद इसका फैसला ये बताइएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने जो मनी ट्रेल दी थी उसके तमाम शवाहिद भी क्या उन्होंने अदालत के सामने पेश किए हैं और अदालत ने क्या इत्मीनान का इजहार किया उन पे? जी कल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया वीडियो लिंक पर सामने आई थी और अदालत में अपना तमाम मनी ट्रेल जो है वो अदालत के सामने रखी थी और ये बताया था कि वो टैक्स किस तरह देती रही हैं, कैसे उन्होंने जायदाद खरीदी और 2004 की जायदादें जो खरीदी गई उसकी भी तफसील दी थी। आज वो जो लिफाफा है, सरमहर लिफाफा, वो अदालत के सामने पेश कर दिया गया और उसमें तमाम तर मनी ट्रेल जो है वो मौजूद थी, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कल उन्होंने
जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को सुना है और उन्होंने अपने जवाबात जो हैं वो उनके जवाबात से हम मुतमिन नजर आते हैं। लेकिन चूंकि वो कागजात का जायजा लेना है तो इसका जायजा जो है वो अदालत खुद लेगी और इन चैम्बर जो है इसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जजेस में अगर बेंच में इत्तेफाक होता है कि आज फैसला सुनाया जाए या ये इत्तेफाक होता है कि इस फैसले को बाकायदा लिखा जाएगा तो फिर बाद में सुनाया जाएगा। तो इसका इत्तेफाक होने पर ही इसके फैसले का इन्हिसार है। मियां शाहिद, गुज़श्ता समातों में ये भी जो है फैसला सामने आया था, रिमार्क सामने आए थे कि ये मामला FBI को भी भेजा जा सकता है ताकि तहकीकात की जाएं कि कितना टैक्स दिया गया और मनी ट्रेल जो है वो सही है या नहीं है। क्या अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, ये अब FBI को नहीं भेजा जाएगा मज़ीद तहकीकात के लिए अगर अदालत मुतमईन हो गई है तो? नहीं, ऐसा मुमकिन है कि FBI को भेजा जाए क्योंकि आज भी रिमार्क्स जो अदालत की जानिब से आए हैं वो यही आए हैं कि FBI जो है वो अपना काम करे और जो दलाइल दिए गए वकला की जानिब से उसमें भी कहा गया कि FBI अपना काम कर सकती है बिला रोक टोक का और FBI जो है वो टैक्स के मामलात को देख सकती है। लेकिन कल जो इस केस में काजी फाइज ईसा की अहलिया सामने आई थी उन्होंने वो तमाम हकीकत जो थी वो बता दी थी और उससे पहले यही बात चल रही थी कि ये मामला FBI को भिजवा दिया जाए ताकि FBI जो है वो फैसला कर दे कि टैक्स के मामला दुरुस्त हैं या नहीं, जो पैसा गया है वो हलाल तरीके से गया है या उसमें कोई जुर्म हुआ है। ये भी कहा गया था कि स्टेट बैंक को सारा मालूम होगा और स्टेट बैंक के सामने पास रिकॉर्ड होगा तो स्टेट बैंक जो है वो FBI के साथ मिलकर इसका फैसला करेगा। लेकिन कल जो ब्रेक थ्रू हुआ इसमें उसके बाद जो है वो अदालत तो ये तो मुतमिन थी कि उनके पास मनी ट्रेल मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि आपने मुख्तलिफ फैसले में इस मामले को FBI की तरफ जो है वो भी भेजा जाए कि FBI जो है वो भी इस पर अपनी राय दे या अपना जो है वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराए ताकि तफसीली फैसले में उसको शामिल किया जाए। ये भी हो सकता है कि FBI को कहा जाए कि वो अलहदा से मामले को देखे और वो मामला देखकर हुकूमत के और अदालत के इल्म में लाए कि ये जो टैक्स के मामला हैं। अच्छा मियां शाहिद, इम्कानात क्या है इस पर हम बात करते हैं। बाबर अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बाबर, आप बताइएगा आज अदालत में क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या दलाइल दोनों जानिब से दिए गए और बिलाखिर फैसला महफूज कर लिया गया? देखिए, आज काजी फाइज ईसा के वकील ने अपना जवाब दाखिल कराया और काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। इसके अलावा साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो जो तहरीरी तौर पे अदालत के सामने पेश किया। जो मुतल्लिका दस्तावेजात थी वो भी सील लिफाफे में अदालत के सामने पेश की गई। FBI की जानिब से भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तमाम जो बार कौंसिल के वकला हैं उनको भी अदालत ने मुख्तसर सुना। तमाम बार कौंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बनाए गए इस रेफरेंस को बदनीति पर मबनी करार देकर अदालत से ये इस्तदा की कि इस रेफरेंस को खारिज किया जाए। ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, इस रेफरेंस के जो है ये बदनीति पर मबनी है। तो इस पर तमाम वकला को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्फा किया और कहा कि हम इन तमाम पहलू का जायजा लेंगे। अगर इत्तेफाक हुआ तो हम दोबारा से 4 बजे आएंगे और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 4 बजे कोई मुख्तसर फैसला सुना दिया जाएगा। गुज़श्ता समात पर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ने ये कहा था कि हमारे पास इस मुकदमे को मेरिट पर सुनने का इख्तियार नहीं है, हम सिर्फ जो है इस रेफरेंस की जो बदनीयती है जो उसमें जानिबदारी का मुजाहरा किया गया उसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे के को मेरिट पर नहीं सुन सकती, लिहाजा हमारे पास उनने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को भी ऑप्शन दिए थे कि या तो मामला FPR में चला जाए और आप जाकर FPR को मुतमईन करें। आपको सुनने के बाद ये महसूस हुआ है कि आपके पास इन दस्तावेजात की रोशनी में FPR को मुतमईन करने के लिए खासा मवाद मौजूद है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है जहां पर आप जाकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती हैं, आप हमारे पास फरीक नहीं हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और तमाम बार कौंसिल की जानिब से, तो इस पर भी अदालत उज़्मा ने फैसला करना है कि आया जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए हैं वो दुरुस्त हैं, आया ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है या नहीं। तो आज मुख्तसर बाबर, ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील जो हैं वो टाल मटोल
टोल से काम लेते रहे और उनकी अहलिया जो है वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं आ रही थी। लेकिन जब अदालत ने ये फैसला किया कि मामला FBI को भेज देते हैं, तब अचानक से ये कहा गया कि उनकी अहलिया जो है वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। इस बारे में क्या इत्तलात है मज़ीद? देखिए, अदालत की जानिब से ये नहीं कहा गया कि मामला FBI को भेज देते हैं, बल्कि अदालत ने तमाम फरीकैन के सामने ये ऑप्शन रखा था कि हम अगर इस मामले को FBI में भेज दें और इंतज़ार कर लें FBI की रिपोर्ट का कि FBI इस पर क्या फैसला करता है, तो उसके बाद इस रेफरेंस के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उन पर फैसला कर लिया जाए। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी मसाले दी गई थी हुकूमती वकील की जानिब से, की बुना पर कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान देना चाहती हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने भी गुज़श्ता रोज अदालत से कहा कि मैं 13 माह से इंतजार कर रही थी, मुझे क्यों नहीं सुना गया इस मामले पर, जिस पर अदालत की जानिब से उन्हें कहा गया था कि आप इस मामले में शरीक नहीं थी। तो जब आपको एक ठीक है बाबर, आने वाले बुलेटिन्स में इस बारे में मजीद भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया।